आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि मानव संपदा पर छुट्टियां कैसे अप्लाई करते हैं। छुट्टियां अप्लाई करते समय काफी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, क्योंकि मानव संपदा में एक छुट्टी अप्लाई करना ही ऑप्शन नहीं है। उसमें भी कैसे कैंसलेशन रिक्वेस्ट पड़ता है और किस कंडीशन में कैंसलेशन रिक्वेस्ट पड़ता है, सेल्फ कैंसिल कैसे करते हैं और कैसे उसका आधिकारिक कैंसलेशन को अप्रूवल देता है। तो कुछ जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और आपकी लीव भी संबंधित समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लीव अप्लाई करना। वैसे तो लीव अप्लाई करना आप सभी को अधिकतर पता है, कैसे लीव अप्लाई किया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं कि सफिक्स कैसे पढ़ने हैं, प्रीफिक्स कितने पढ़ने हैं, और उसमें स्टेशन लीव कैसे अप्लाई होता है, एक्सटेंशन कैसे अप्लाई होता है। इन चीजों के बारे में हम आप जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये कर्मचारी का लॉगिन है। कर्मचारी अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे कि लीव मेडूल में। लीव मेडूल में आपको दिख रहे हैं माई लीव। माई लीव का मतलब है कि हमारे द्वारा अप्लाई किया गया लीव का स्टेटस। हमने लीव अप्लाई करना है, मेरा बैलेंस कितना है, एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, लीव कैंसिल करने का है। ये सारे ऑप्शन माई लीव में आएंगे। और अदर लीव में आपका जो आता है कि आप अगर किसी के रिपोर्टिंग है, आप छुट्टी को अप्रूवल देते हैं, तो आप अदर लीव में आप यूज करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि माई लीव में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको दिख रहा है माई लीव में अप्लाई लीव। अप्लाई लीव पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर, प्रतिवेदक अधिकारी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारा ब्लैंक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको अपना रिपोर्टिंग अधिकारी बनाना होता है। तो रिपोर्टिंग अधिकारी जो आपकी छुट्टी स्वीकृत करता है, जो प्रथम स्वीकृत करता है, उसी को आप रिपोर्टिंग अपना मानेंगे। ये नहीं कि आपकी मेडिकल जो आपका फाइनल जो डायरेक्टर अगर अप्रूवल देते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टर आपको अप्रूवल देने के लिए आप यहाँ पर रिपोर्टिंग बना देंगे। ऐसा नहीं करना है। आपके जो अधिकारी हैं, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, उनका आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने के लिए चेंज पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ रिपोर्टिंग फिक्स करेंगे। अगर उनका मानव संपदा कोड पता है, तब आप लीव डाल देंगे और मानव संपदा कोड डाल देंगे। अगर नहीं पता है मानव संपदा कोड, तब आप फिक्स में आएंगे, फिक्स बाय सर्च में आएंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन लीव ले लेंगे। डिपार्टमेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट दे लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही डिपार्टमेंट लेने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टरेट ले लेंगे। आप जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। जिस ऑफिस में है वो ऑफिस ले लेंगे। ऑफिस लेवल तक हमको जाना है, किस डिजिग्नेशन के हैं, किस पद के हैं, वो हम पद यहाँ पर ले लेंगे। और एम्प्लॉय के जो नाम है, जो इस स्कूल में नाम होंगे, तो वो नाम हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम ऐसे ही हम रिपोर्टिंग बनाएंगे। इसमें कोई नहीं है, ये डेमो से हमने लॉगिन कर रखा है, इसीलिए इसमें नहीं आ रहा है। और बाय फिक्स में आप देखेंगे तो फिक्स में आप यहाँ पर कोई अगर मानव संपदा कोड डाल देंगे, जिसको आपका रिपोर्टिंग का पता है कोड, वो हम यहाँ पर कोड डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं, एक आधिकारिक हम कोड डाल रहे हैं 108861। डालने के बाद यहाँ व्यू कर दिया है। तो व्यू करने के बाद उनका नाम आपको दिख रहा है। रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो पोस्टिंग है वो दिख रहा है, कहाँ पर उनकी पोस्टिंग है। डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिस, पोस्टिंग ऑफिस, ये आपको दिख रहा है। रिपोर्टिंग जो ऑफिसर है वो कहाँ पर पोस्टेड है, इसका वो ऑप्शन दिख रहा है। और उसका डिजिग्नेशन क्या है ये दिख रहा है। अगर ये सही है तो आप यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ से हमने सेव कर दिया और मेरा रिपोर्टिंग कंफर्म हो गया है। अब चलते हैं लीव अप्लाई करते हैं। लीव अप्लाई करने में देखेंगे, सबसे पहले तो लीव का प्रकार पूछता है। लीव का प्रकार जैसे कि हम सीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो सीएल में अप्लाई करते समय पूछता है कब से कब तक लेना है। ठीक है, कब से कब तक पूछता है, ये हमें लेना है। हम मान लेते हैं अगर आज 7 है तो हम ले लेते हैं बैक डेट से। बैक डेट से नहीं लेंगे, आगे नेक्स्ट लेंगे, 9 का ले लेते हैं। 9 से 10 का अप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 दिन का हमारा लीव है। वे पूछ रहा है, 10 का नहीं करते हैं, 13 तक कर देते हैं। 5 दिन का अप्लाई हो गया है। ये पूछ रहा है कि प्रीफिक्स कितना है। प्रीफिक्स का मतलब है छुट्टी जिस दिन से स्टार्ट हुई है, उसके पहले क्या कोई छुट्टी है।
उसके पहले अगर सोमवार है तो छुट्टी कोई नहीं है। अगर ये 8 से अप्लाई करते तब एक प्रीफिक्स हो जाता। लेकिन आप ध्यान देना, सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब होता है इस लीव स्टार्ट होने से पहले अगर कोई गस्टेड हॉलीडेज है तो वो आ जाता है आपका प्रीफिक्स में, और लीव खत्म होने के बाद अगर कोई आपके पास छुट्टी स्टार्ट है, कोई गस्टेड हॉलीडेज है या संडे सैटरडे है, वो छुट्टी पड़ रही है, तो आज आपका आ जाएगा सफिक्स में। लेकिन आप ध्यान देना कि यहाँ पर सीएल के केस में सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज नहीं करना। सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज होता है ज्वाइनिंग के केस में। जब आप ज्वाइन करते हैं लीव को तो ज्वाइनिंग के केस में आपको यहाँ पर डालना होता है। ठीक है, आप अन्य जो लीव हैं जिसमें ज्वाइनिंग होती है वहां पर सफिक्स प्रीफिक्स डालना और इसमें नहीं डालना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो आप डालेंगे, डालने के बाद अगर कुछ संलग्नक है तो अप्लाई कर देंगे संलग्नक यहाँ पे, यानी अब सबमिट कर देंगे। सबमिट हो जाएगा। अभी मेरी लीव अप्लाई हो गई है, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली हो गई है। ठीक है, अब अगर मेरा प्लान हो गया है, छुट्टी का स्टेटस देखा जाए पहले, छुट्टी का स्टेटस क्या है। तो छुट्टी का स्टेटस यहाँ से देखेंगे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में। यहाँ पर हम शेयर सिलेक्ट कर लेंगे और ये देखेंगे जिसका स्टेटस दिखा रहा है कि अप्रूवल पेंडिंग। और अगर हमें देखना है कि नहीं मैंने लिया, अप्लाई कर दिया है लीव और अब मुझे छुट्टी पे नहीं जाना है, तो इस छुट्टी को हम कैंसिल भी कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, आप ये देखेंगे माई लीव में जाएंगे, कैंसिल लीव में जाएंगे। कैंसिल लीव में आप देखेंगे लीव टाइप देखेंगे कैजुअल लीव, सबमिट कर देंगे। ये आपको यहाँ पर कैंसिल का बटन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी आप सेल्फ कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आज डेट है 7 जुलाई और लीव हमने कब से अप्लाई किया है, 9 जुलाई से। तो इसका मतलब है अभी हमारा छुट्टी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आप 9 जुलाई, यानी कि आप रात 12 बजे, 8 से रात को 12 बजे जब 9 जुलाई लग जाएगा तो यहाँ पर आपको फिर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट लिख के आएगा, फिर कैंसिल लिख के नहीं आएगा। यानी कि अगर छुट्टी स्टार्ट हो गई है उसके बाद आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालना है। अगर छुट्टी आपकी स्टार्ट नहीं है तब आप सेल्फ कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, आप इसको सेल्फ कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम मानना सेल्फ कैंसिल करना है तो इस पे देखिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है, ये मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। अब इसका स्टेटस देखेंगे, हमारा जो बैलेंस है वो बैलेंस मुझे वापस मिल जाएगा और मेरी छुट्टी ये कैंसल्ड हो गई है। ये स्टेटस देखा है, मेरी छुट्टी कैंसल्ड हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, कैंसिल लीव हो गया, सेंड एक्सटेंशन ज्वाइनिंग। और यहाँ पर आपने कोई मेडिकल अगर अप्लाई किया है उसका एक्सटेंशन होता है। इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे एक्सटेंशन अप्लाई होता है। पहले तो हम एक मेडिकल लीव अप्लाई करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम एक्सटेंशन आपको दिखाएंगे। लीव अप्लाई करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस कैसे अपडेट करते हैं। बैलेंस अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर फिल सर्विस बुक दिख रही है, फिल सर्विस बुक में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मानव संपदा कोड डाल देंगे, जिसका बैलेंस हमें सही करना है उसका हम मानव संपदा कोड डाल देंगे। इसका हमने ये कोड डाल दिया है, ओके कर देंगे हम। ओपन होने के बाद ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिखा रहेगा कि बैलेंस आपको डालने के लिए लीव बैलेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये हम बैलेंस यहाँ से डाल देंगे। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो बैलेंस हमको डालना है, कैजुअल में हमें जो बैलेंस डालना है ये बैलेंस ऐसे पड़ जाएगा। मेडिकल हमें अप्लाई करना है, मेडिकल का बैलेंस डाल देते हैं। अब हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। हमारा बैलेंस अपडेट हो गया है। अब आपको दिख रहा है कि मैंने मेडिकल यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पर आपको बैलेंस दिख रहा है और हम नीचे आके इसको सबमिट कर देंगे। ये हमारा एक मेडिकल अप्लाई हो गया है। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करेंगे वो दिखाते हैं। हाँ, लेकिन एक्सटेंशन अप्लाई करने से पहले एक बार आपको देख लेना है कि लीव हमारी अप्रूव है कि नहीं है। लीव अप्रूव होनी चाहिए। यहाँ पर लीव सिलेक्ट कर लेंगे, व्यू कर देंगे। ये हमारा लीव का जो स्टेटस है अब देखिए अप्रूव दिख रहा है, और ये मेरा ऑर्डर एक निकल आया है, लीव का ऑर्डर निकल आया है, जिसमें आपका ऑर्डर रहेगा कि लीव आपकी स्वीकृत कर दी जाती है। ये आपका नाम रहेगा, डिटेल्स आपकी दिख रही है और आपका टिप्पणी क्या दिया गया है वो दिख रहा है।
तो ये आपका जो ऑर्डर निकलेगा ये ऑर्डर आपका रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम अब देखते हैं एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लीव अप्रूव होने के बाद ही एक्सटेंशन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो रेफरेंस नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। रेफरेंस नंबर कॉपी करने के बाद आप फिर माई लीव में आइएगा। माई लीव में ही आपको एक्सटेंशन अप्लाई करना है, तो सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, यानी कि रेफरेंस नंबर यहाँ डालने के बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा पेज आपको दिख रहा है कि लीव कब से लिया था। हमने 5 जुलाई से लिया था, 8 जुलाई तक लिया था। लीव अप्रूव थी, ये हमें दिख रहा है। सफिक्स हमने नहीं भरा था उस समय। अब अगर सफिक्स मुझे भरना है तो यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस डेट से एक्सटेंशन डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप जिस डेट से एक्सटेंशन डालना चाह रहे हैं, तो आप ये वहां से डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए 13 तक आपको एक्सटेंड करना है, तो हमने 13 ले लिया है। 13 लेने के बाद एक दिन का हमारा संडे पड़ रहा है, तो सफिक्स में हमने एक डाल दिया है। अब एक संडे का मतलब है कि सैटरडे तक तो लीव अप्लाई कर दिया। अब संडे का सफिक्स हो गया, मंडे को हमारी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। ठीक है, रीजन में हमें जो रीजन देना है वो हम यहाँ पे रीजन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ये एक मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कहीं न कहीं लीव में कुछ दिक्कत है। वो गलत मैसेज आया था। लीव जो एक्सटेंशन है वो अप्लाई हो गया था। मैं देखा वो लीव एक्सटेंशन अप्लाई हो गया है। अब यहाँ से हम स्टेटस उसका चेक कर लेंगे एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये दिख रहा है एक्सटेंशन अप्लाइड। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सटेंशन अप्लाइड दिख रहा है। अभी तक यहाँ पर अप्रूवल था, अब एक्सटेंशन अप्लाइड लिख के आ गया है। और सफिक्स में एक दिन का हमने डाला हुआ था, एक दिन यहाँ पे पड़ गया है। अब अगर एक्सटेंशन अप्रूव हो जाएगा तो नया आपको यहाँ पर प्रिंट मिल जाएगा। पहले वाला प्रिंट हट गया है क्योंकि एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया है, वो हट गया है। और अगर आपका एक्सटेंशन अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन अप्लाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर चेंज होके एक्सटेंशन अप्रूव लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सटेंशन का पोर्शन। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की। अगर इसके बाद हम ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ पर ज्वाइनिंग आपको दिख जाएंगी कि कौन किस डेट की ज्वाइनिंग हमें भेजना है, वो ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद हमें आपको देखना है कि सीएल बुक। सीएल बुक में आपकी कौन कौन सी लीव कब कब लिया है, ये इसका सर्विस बुक का पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। अगर सीरियल बुक आपको देखना है तो यहाँ से सीरियल बुक देखेंगे, तो यहाँ आपको सीरियल नंबर दिखेगा, एप्लीकेशन डेट दिखेगी, टाइम पीरियड दिखेगा, कब से कब आपने लिया है, आपका प्रीव्यू बैलेंस दिखेगा, आपका अवेल्ड बैलेंस दिखेगा, कितने दिन का आपने लिया है इस एक सीरियल में, और करंट बैलेंस आपका कितना बचा है ये दिखेगा आपको। ठीक है, ये रहा आपका लीव का पोर्शन। और अगर आप चीज इस पे और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं आती है किसी लीव में, किसी लीव की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं आती है, तो इसका मतलब है इसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। अगर ज्वाइनिंग आपने अब लीव अप्रूव है, स्टेटस अप्रूव दिख रहा है, और उसमें आपके जो ज्वाइनिंग में नहीं दिख रहा है, और लीव अप्लाई करते समय ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी पुरानी लीव को पहले अप्रूवल पेंडिंग जो पड़ा हुआ है उसको अप्रूवल करवाइए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो आप ध्यान देना, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पे जाना। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट में जाने के बाद अपना लीव का टाइप ले लेना और यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे, ये आपको ऊपर दिख रहा है प्रीव्यू अप्लाइड लीव, और इसके नीचे आपको दिखेगा कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। ये कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, इस पे ध्यान देना है। जिसकी ज्वाइनिंग नहीं आती है वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको दिखती है। ये काफी लोग इससे परेशान रहते हैं कि सर हमारे में ज्वाइनिंग नहीं दिख रही है, और जब लीव अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक मैसेज आता है कि लीव आपकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। ठीक है, तो आप लोग ये पहले ध्यान दे दीजिएगा, अगर ज्वाइनिंग का मैसेज आता है तो ज्वाइनिंग में देखिएगा। अगर ज्वाइनिंग में नहीं मिलता है तब आप कैंसल लीव में जाइएगा। कैंसल लीव में आप यहाँ पर जिस डेट की जिस टाइप की आपने लीव लिया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी में डाल डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं याद है तो सभी में डाल के चेक कर लीजिएगा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपको पेंडेंसी या दिखेगी अप्रूवल लीव की, और उसके नीचे वाले आपको यहाँ पर दिखती है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट का स्टेटस दिखता है। तो इन चीज को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आपको एक्सटेंस अप्लाई स्टेशन लीव, यहाँ से स्टेशन लीव अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से उसका स्टेटस देख सकते हैं। इसको सर्विस बुक का पार्ट नहीं माना गया है स्टेशन लीव को, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। यहाँ पे उसको आप स्टेटस देख लीजिएगा। ये रहा माई लीव का, ये माई लीव का प्रोसेस रहा है। अब आपको अगले वीडियो में हम अदर लीव के बारे में बताएंगे।
और एकदम बखूबी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कैंसलेशन रिक्वेस्ट कैसे आता है, लीव डिस्पोज कैसे दिखती है, ज्वाइनिंग कैसे होती है। ये सारा आपको हम डिटेल यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू।